हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरे पहले चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको मेरी चीज़ें बहुत अच्छी पसंद आए, कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। कुछ बुक्स में सेमी ग्रुप के अलावा भी उसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। बहुत कम बुक्स में होता है, लेकिन मैंने कहा इसको बता देता हूँ तो बेहतर रहेगा। देखिए, आपने कहा था कि ग्रुप्स की 4 कंडीशंस होती हैं, G1, G2, G3। ग्रुप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ग्रुप के बारे में मैंने सभी पॉस्टुलेट्स के बारे में बात की है आपसे। 4 कंपलसरी कंडीशंस होती हैं, इनको एग्जियम्स बोलते हैं, और आपकी एक एडिशनल होती है। ये कंपलसरी होती हैं। G5 आपकी ये एडिशनल है। ये होता है क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये लास्ट में आपका कम्यूटेटिविटी। अब मैंने उस दिन आपसे कहा था कि अगर कोई चारों कंडीशन पूरी करता है, कोई लेब्राग स्ट्रक्चर, सिंबल है ये, कोई लेब्राग स्ट्रक्चर अगर ये चारों चीजें फुलफिल करता है तो वो आपका ग्रुप हो जाएगा। और ये अगर ये 5वीं कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। मैंने कहा था अगर 4 से पहले कहीं भी रुकेगा, मान लीजिए पहली दूसरी पूरी हो गई और तीसरी चौथी नहीं पूरी होने पाई, तो आपका सेमी ग्रुप ही कहलाएगा। 2 पूरी हो जाएंगे तो फिर सेमी कहलाएगा। उसको और फर्दर क्लासीफाई करते हैं विद एग्जाम्पल्स। देखिए, मैं भी शॉर्ट लिखूंगा उसको। अगर G1 हो जाए, G1 का मतलब लिखा है पर क्लोजर हो जाए, तो कहलाएगा ग्रुपाइड या कॉसी ग्रुप। बहुत कम किताबों में लिखा मिलता है इस बारे में। इसके बाद G1 प्लस G2 हो जाए, ये देखिए मैं जान कैसे लिख रहा हूँ, 2 चीजें पूरी हो जाए तो आपको सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद अगर आपका G1 प्लस G2 प्लस G3 3 पूरी हो जाए तो आपका मोनाइड कहलाएगा। और अगर आपका G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 पूरी हो जाए तो सिंपल ग्रुप कहलाएगा। और गौर समझिए, कंप्लीशन 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बच्चे बहुत कम जानते हैं। G3, G4 और G5 जब सब पूरी हो जाएंगे तो वो आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। देखिए, हर स्टेप एक नाम है इसका। G1 पूरा हुआ तो आपका ग्रुपॉइड कहलाया या कॉसी ग्रुप कहलाया। G1 प्लस G2 अगर फुलफिल हो गई तो सेमी ग्रुप कहलाया। G1 प्लस G2 प्लस G3 पूरी हो गई तो इसको मोनाइड कहेंगे। अगर चारों पूरी हो जाए तो इसको ग्रुप कहेंगे, और 5 अगर पूरी हो जाए तो इसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैंने अलजेब्रा कहा था, अलजेब्रा में आप एग्जाम्पल सोचिए, कभी किताब पे रटा एग्जाम्पल को रटने का प्रयास मत करिए, किताब की भाषा मत यूज करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको ऐसा एग्जाम्पल डिजाइन करना है। अभी मैं आपसे जो बात करूंगा यूजुअल ऑपरेशंस की बात करूंगा, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। तो जैसे हम बात करते हैं कॉसी ग्रुप का एग्जाम्पल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो देखिए मैं ऐसा एग्जाम्पल डिजाइन करूंगा कि वो आपका आगे किसी कंडीशन को फुलफिल ना करे, केवल G1 को ही पूरा करे, ग्रुप की पहली कंडीशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बाइनरी ऑपरेशन के रूप में लेता हूँ डिवीजन। अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो नो डाउट क्या मिलेगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, यानी क्लोजर एग्जाम तो सेटिस्फाइड है। डिवीजन सबको जानते हैं कि डिवीजन कभी एसोसिएटिव नहीं होता,
फॉर एग्जाम्पल मैं आप छोटी सी बात करता हूँ, देखिए डिवीजन में एसोसिएटिविटी नहीं होती। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 3, आप कोई भी रियल ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स कुछ भी ले लीजिए, 4 डिवाइड बाई 3, देखिए आप इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5, देखिए दोनों, और इसका देखिए इसका मतलब 4 बाई 3 अपॉन 5, आप सब जानते हैं इसका मतलब 4 अपॉन 15 है, और 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 4 अपॉन 3 अपॉन 5, इसका मतलब 20 अपॉन 3। देखिए दोनों चीजें अलग अलग आ रही हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए, डिवीजन आपका एसोसिएटिव नहीं होता, केवल क्या करेगा ये क्लोजर। मैंने बहुत होशियारी के साथ से जीरो हटा दिया है, क्योंकि जीरो लगाने में बहुत सारी समस्या है। जीरो देखिए हटा दूंगा तो मैंने क्योंकि जीरो आ जाता तो इन्फिनिटी गेट कर देता, इसलिए मैं इसको जीरो हटा दिया यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये केवल क्लोजर पूरा करेगा, एसोसिएटिविटी की बात नहीं करता ये, क्योंकि एसोसिएटिव होता नहीं डिवीजन आपका। आइडेंटिटी की बात मैं करूंगा, डिवीजन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, क्योंकि डिवीजन की आइडेंटिटी कुछ होती नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अगर मान लीजिए, मैं डिवीजन की आइडेंटिटी के बारे में बात करता हूँ, जैसे आप कहते हैं कि सर मान लीजिए अगर आप आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए ओवर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए अगर करें तो हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आप देखिए इसमें एक चीज तो है, एक कहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों का बराबर आना चाहिए। कहते हैं दुनिया में आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होती है, किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट कर दें, यह ऑपरेशन क्या है, डिवीजन। मैं डिवीजन की बात करता हूं, आप कहोगे सर किसी एलिमेंट में किसी आइडेंटिटी से डिवाइड कर दें, आइडेंटिटी का ऑपरेशन क्या है, डिवीजन, तो हमारा ए आना चाहिए, डेफिनेशन कहती है। तो आप कहते हैं सर ई का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर ई का मतलब क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। थोड़ा रुकिए, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले, ई एक तो आ गया, लेकिन देखिए ये तो लेफ्ट हुआ, थोड़ा राइट की बात करिए, क्या ई डिवाइड ए बराबर ए आएगा, आप कहोगे ई अपॉन ए करेंगे, और तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा, और ए ई क्या हो जाएगा, हमारा ए स्क्वायर आएगा। देखिए आइडेंटिटी जो होती है, मैंने कहा था, कई बार कहा था, आइडेंटिटी किसकी होती है, आइडेंटिटी ऑपरेशन की होती है, और इस ऑपरेशन में हर एलिमेंट पर आइडेंटिटी क्या आएगी, अलग अलग आएगी, और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या आएगी, एक आएगी। देखिए दोनों तरफ आइडेंटिटी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए वन आपका डिवीजन की आइडेंटिटी 1 नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ रिजल्ट क्या चाहिए, ई का मान क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। चलिए हर बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी प्रोसेस करे, धारण करे, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो डिवीजन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, उसको किसी एलिमेंट पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। चलिए यानी कि आइडेंटिटी भी नहीं इसमें, जब आइडेंटिटी नहीं तो इन्वर्स होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये इसके अलावा किसी को भी फुलफिल नहीं करता, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। इसके बाद ये ऐसा एग्जाम्पल बनाया गया है, मैंने आपसे पहले कहा था किताब में एग्जाम्पल हो सकता है ना मिले आपको खुद क्रिएटिव होना थोड़ा सा। इसके बाद कॉम्पिटिटिविटी, आप सब जानते हैं डिवीजन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ए अपॉन बी का मतलब बी अपॉन ए नहीं होता। तो ये केवल किसको फुलफिल करता है, केवल क्लोजर एग्जाम्पल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमारा क्या आएगा, अगेन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये ग्रुपाइड हो गया आपका। इसी को हम लोग क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था ऑब्जेक्टिव, स्पेशली पीजीटी का एग्जाम जब होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, क्योंकि बच्चों के ध्यान में ज्यादातर सेमी ग्रुप और ग्रुप ही होता है, अवेलेबल ये चीजें नहीं होती, ये टेक्निकल क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, देखिए आपका जब सेमी ग्रुप में सर हमारा क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिविटी हो जाए। इसको देखिए मैंने एग्जांपल बनाया, मैंने हमेशा कहता हूं एग्जांपल रटिए मत कभी भी। मैंने यहां लिखा n प्लस, तो प्रयास करते हैं n प्लस में दो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर का सम भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है, 0 0 एक नेचुरल नंबर है नहीं, यानी कि आइडेंटिटी नहीं होगी तो कभी इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन आइडेंटिटी पर से ही निकल करके आती है। आप कहते हैं ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, जब ई ही नहीं तो इनवर्स कहां से आ जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्पिटिटिविटी, कम्पिटिटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कम्पिटिटिविटी में आप कहोगे सर एक प्रश्न फंस जाएगा कि कम्पिटिटिविटी तो है, कम्पिटिटिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कम्पिटिटिव है आपका। तो नेचुरल नंबर जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, कम्पिटिटिविटी होल्ड करेगी। इसके बाद लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कहा कि ये दो शर्तें अगर पूरी हो, ये तो एडिशनल शर्त है आपकी,
ग्रुप की बेसिक शर्तें ये आपकी 4 है, इसलिए इसको हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। मैंने एक बात कह दिया आपसे, ग्रुप ना हो बाकी सब चीजें और सेमी ग्रुप, ये कम्यूटेटिविटी तब चेक की जाती है जब ये 4 चीजें पूरी हो जाए, तब कम्यूटेटिविटी की बात की जाती है। अदरवाइज कम्यूटेटिविटी का मतलब नहीं, आप रखते हैं ज्यादा लिखना चाहते हैं सेमी ग्रुप इंक्लूडिंग कम्यूटेटिविटी, या कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन उसको ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो अबेलियन ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो केवल क्या कहलाएगा, वो रहेगा सेमी ग्रुप। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अबेलियन ग्रुप तभी कहलाएगा जब 5 शर्तें पूरी हो जाएंगी, 4 ये और कम्यूटेटिविटी। आगे बढ़ते हैं, मोनाइड क्या है। मोनाइड में आप कहते हैं सर क्या होना चाहिए, मोनाइड में देखिए आइडेंटिटी भी और आ जानी चाहिए। एक शब्द बड़ा अच्छा लिखूंगा तो समझिएगा इसको, यहां जो मैं सेट लिख रहा हूं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। बहुत बारीकी से एग्जाम्पल डिजाइन किया है मैंने यहाँ पर। नॉन निगेटिव रियल नंबर को जी का मतलब, तो मुझे बताइए नंबर सिस्टम में आप सब पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है आपका, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की होता है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव सेक्शन को आपको छोड़ देना है। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी सकते हैं, आर प्लस यूनियन 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो देखिए तो हमारा G प्लस, अब बताइए ये क्या होगा, आप कहते हो सर क्लोजर, 2 नॉन निगेटिव रियल नंबर जोड़ेंगे तो नॉन निगेटिव रियल नंबर आएगा। 2 नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का जो सम क्या होता है, एसोसिएटिव होता है 3 सॉरी। तो मोनाइड के एग्जाम्पल बहुत केयरफुली आपको डिजाइन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये यूनिक एग्जाम्पल नहीं, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं आप। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। मैंने अब देखिए पॉजिटिव रियल नंबर की हम बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 की हम बात करें, तो उसमें हमारा क्या होगा, इस नाम दिया हमारे G। तो देखिए पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, क्लोजर होता है। पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। पॉजिटिव रियल नंबर्स में इंक्लूडिंग 0 लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में 0 भी, ये पूरा सेट है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, इसमें 0 भी शामिल है, यानी G में हमारा 0 भी शामिल है। तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्लोजर एग्जाम फॉलोड होगा, एसोसिएटिविटी फॉलोड होगी, और नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में क्या होगा, हमारा 0 भी शामिल होता है, इसलिए स्टैंड ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। लेकिन चूंकि निगेटिव सेक्शन में रियल नंबर सिस्टम से हटा दिया है, इसलिए इनवर्स किसी का नहीं होगा। इसलिए केवल क्या होगा, 3 शर्तें पूरी करेगा। आप कहोगे सर ये तो यहाँ कम्यूटेटिविटी यहाँ ही फॉलो करता है, कोई इशू नहीं है, या आप आगे ले सकते हैं मोनाइड इंक्लूडिंग कम्यूटेटिविटी, कोई इशू नहीं है आपका। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप में। देखिए ये चारों चीजें हो जाए तो ग्रुप हो जाएगा, चारों चीजें हो जाए वो ग्रुप हो जाएगा आपका। तो चारों चीजें कौन कौन सी, देखिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैं यहाँ सिंपल सी भाषा में लिखता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑपरेशन क्या एडिशन, ये लीजिए, तो ये ग्रुप हो गया। आपने कहा, मैंने क्या कर दिया, निगेटिव सेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपने कहा सर ये ग्रुप हो गया। अब आप कहोगे सर ये अबेलियन ग्रुप भी तो है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हम क्या करें, यहाँ पर हमारा इनवर्स भी आ जाए लेकिन कम्यूटेटिविटी ना आए। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको इस सेक्शन में लिखता हूँ। देखिए एग्जाम्पल अलजेब्रा में सोचने की ज़्यादा डाल लीजिए। आपने कहा M क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस Aij, कितने ऑर्डर की, nth ऑर्डर की, सच दैट Aij इज रियल नंबर। आप सब जानते हैं मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। ये देखिए, तो अगर हम ऑपरेशन इनटू की बात करें तो ये क्या होगा, ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा सर। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सबको पता है एसोसिएटिव होता है, गुणनफल मैट्रिक्स का एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होती है, उसी ऑर्डर की आईएन, यानी nth ऑर्डर का है तो आईएन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ई का मतलब, इसको पूछे यहाँ पर ई क्या है, आपका ई का मतलब होगा सर यहाँ पर आईएन, नहीं nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इनवर्स की बात करते हैं
तो आप सब जानते हैं, मैं एक चीज़ और मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ अमेंडमेंट कर देते हैं। क्या क्या मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, ये कर दे रहे हैं आपसे कि सच दैट डिटर्मिनेंट ए डॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैट्रिसेस क्या है हमारे यहाँ पर, मैट्रिक्स का सिंबल लिखा है मैंने ए, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, ए आई जे से। तो आपने क्या कह दिया है, मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो जाएगी तो इनवर्टिबल नहीं रह जाएगी। मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए आपको, नॉन सिंगुलर, तभी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए ये ग्रुप बन जाएगा नहीं बन जाएगा, लेकिन अबेलियन हो नहीं बनेगा, क्योंकि सबको जानते हैं यूजुअल कंडीशन में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्पिटिटिव नहीं होता। तो ये केवल क्या बना आपका, ग्रुप बना। अब बात कर लेते हैं लास्ट में हम अबेलियन की। बहुत बारीकी से समझिएगा एग्जाम्पल्स को, एक बात ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स को कभी याद करने का प्रयास मत करिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको। एग्जाम्पल को बनाना सीखिए, रटिए मत उनको कभी। सेट ऑफ रियल नंबर्स ये लीजिए, इसके तो बड़े एग्जाम्पल बन जाएंगे। आपने कहा सर अबेलियन है, 2 रियल नंबर जुड़ेंगे, रियल नंबर 3 रियल नंबर जो सम होता है वो एसोसिएटिव होता है, 0 रियल नंबर है आपका। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपने क्या कहा कि सर एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसमें होती है। इनवर्ट सबका रियल क्या क्या होता है, अगर ए रियल है तो माइनस ए भी रियल होगा। कम्यूटेटिविटी 2 रियल नंबर का जो सम है वो कम्यूटेटिव है आपका, ये अबेलियन हो गया। आपके मन में आएगा अगर इसकी हम बात यहाँ करना चाहें तो क्या होगा, हाँ बेशक आपका m प्लस यह अबेलियन हो जाएगा आपका m प्लस मैट्रिक्स। इसकी हम बात करें, 2 मैट्रिक्स का देखिए जोड़ क्या होता है, मैट्रिक्स मिलेगी उसी टाइप की। सेम टाइप मैट्रिक्स का एडिशन भी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। सेम टाइप के इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि सेम टाइप की मैट्रिक्स जोड़ी जाती हैं आपस में। और डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपने कहा, यहाँ पर आइडेंटिटी का काम कौन करेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन करेगा, नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, 0 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, जिसको हम लोग 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। ई का काम कौन करेगा, ये बड़ा 0 मैट्रिक्स को लेते हैं नल मैट्रिक्स। और तो ये और सबका इन्वर्स भी आपका होगा, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे कोई पूछता है आपसे कि मान लीजिए n को हम 2 बोल दे रहे हैं, तो 2, 3, 5 और 6, इसका इन्वर्स क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर, -2, -3, -5 और -6। आप सब अच्छे जानते हो कि पूरे से माइनस एक साथ निकाल भी सकते हैं, मैट्रिक्स से पूरे से कॉमन आ जाता है आपका। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ये वेल नोन है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। घर में जब आप लोग खाली टाइम में इसको सोचेंगे तो एग्जाम्पल डिजाइन करने का प्रयास करिएगा। कोई जरूरी नहीं आप इन्हीं एग्जाम्पल्स पर रटें, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें वीडियो में। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।